नमस्कार। बिहार में मौजूदा सरकार नीतीश कुमार की है। बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता का जब परिवर्तन किया तो भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार भी बनाई। नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर बहुमत भी साबित कर लिया है। लेकिन भाजपा के नेताओं ने बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों से जो वादा किया था उस वादे को लेकर बिहार में संग्राम मचा हुआ है। नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने प्रावधान रखा है कि सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, तब आप बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर पाएंगे। बिहार के लाखों शिक्षक पटना में भी जुटे, नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी किया और बिहार की सरकार ने आज ये कहा है कि हमने शिक्षकों की मांग पूरी कर दी है। जो शिक्षकों की मांग है इस पर बातें हो गई है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से शिक्षकों ने मुलाकात किया है। मुलाकात देर रात तक चली है, लेकिन इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का एक बयान सामने आया। शिक्षा विभाग को लेकर विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। बिहार के वो शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं और बिहार के शिक्षक जो मांग कर रहे हैं और बिहार की सरकार जो दावा कर रही है उसमें अंतर जमीनों आसमान का है। देखिए पूरा मामला फंसा कहां है। मामला फंसा हुआ है सक्षमता परीक्षा पर। मामला फंसा हुआ है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर। देखिए जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार में थे तब तो शिक्षकों को नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कैबिनेट में मोहर लगा दिए गए, लेकिन यह तय हुआ कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका मिलेगा। अब इसके बाद के पाठक जो शिक्षा विभाग के एफसीएस हैं, उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग की। हालांकि उस मीटिंग के लिए गठित टीम को सरकार ने ही तय किया था और उस टीम ने फैसला लिया कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं अगर 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दी जाएगी, यानी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बिहार के शिक्षक कह रहे हैं कि हम समझे तो समझे क्या, हम जो समझा रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे हक की बातें कर नहीं रहे हैं। अब भाजपा के नेताओं ने जब वो विपक्ष में थे तब बिहार के शिक्षकों से वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो बिना शर्त नियोजित शिक्षक का दर्जा दे देंगे। सत्ता में आ भी गए। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दो वो नेता थे जिन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया था, जिन्होंने शिक्षकों के साथ खड़े होकर रण में उतरने का ऐलान ही नहीं किया बल्कि लाठियां भी खाई थी। तो खैर बिहार बीजेपी के अब नेता क्या करेंगे इस पर, शिक्षक क्या मांग कर रहे हैं, पहले इस बात को समझिए, फिर आप समझिए कि बिहार का शिक्षा विभाग क्या कह रहा है। सरकार ने कहा कि भाई हमने शर्त मान ली। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो अभी भी कि बिहार सरकार ने आपकी कौन सी शर्त मांगी है, मैं कहूंगा कि इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से बारीकी से समझिए। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख के करीब है। तो बिहार के जो लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है कि हमने दक्षता की परीक्षा पास की, हमने टीईटी की परीक्षा पास की, हम सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे। सरकार ने उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी किया तो सरकार ने कहा कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी, वो भी ऑनलाइन। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने कहा कि अरे भाई हम ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे, हम लोगों को तो कंप्यूटर का क भी नहीं आता है, ज्ञान ही नहीं है कंप्यूटर का, तो हम लोग बताइए भला कि कैसे सक्षमता का परीक्षा देंगे। बिहार सरकार ने सोचा कि अरे 9 से हाँ तो हुई है, अब चलिए इनकी उस मांग को पूरा करते हैं। बिहार के शिक्षक जो ये मांग कर रहे थे कि बिना शर्त, यानी कोई इसके लिए बॉन्डिंग ना हो, किसी तरीके की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़े, उन्होंने दक्षता की परीक्षा पास की है। सरकार ने जब दक्षता की परीक्षा ली तभी उन्होंने ये तय क्यों नहीं किया कि हम आगे सक्षमता की भी परीक्षा लेंगे। दक्षता की परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक कह रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी परीक्षा ही देते रहें। आप साहब सरकार इधर से उधर आकर बना लेते हैं,
हमारी मांगों को पूरा कीजिए। अब देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने दावा किया है कि सरकार ने शिक्षकों की बात मान ली है, लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि अरे आपने हमारी बात नहीं मानी है, आपने अपनी ही बात को हमें मनाने की कोशिश की है। मसला क्या है? बिहार के शिक्षकों की मांग है कि वो बिना शर्त नियोजित शिक्षक का दर्जा दें, नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा दें नियोजित शिक्षकों को। सरकार कह रही है कि सक्षमता देनी होगी। सरकार ने अब ये कहा है कि हमने जो आपकी परेशानियों को देखा 5 बार, देखिए सरकार ने पहले झुंझुना थमाया। सरकार ने कहा कि आपको राज्यकर्मी बनने के लिए, नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा सक्षमता की देनी होगी। पहले बॉन्डिंग थी 3 बार, अब उससे 5 बार किया गया। अब सरकार ने कहा है कि 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो शिक्षक कंप्यूटर पर परीक्षा देना चाहें वो दें, जो नहीं देना चाहते हैं वो ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हो। यानी सरकार ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि आपको परीक्षा में शामिल होना होगा। शिक्षकों की दूसरी मांग क्या थी? शिक्षकों की मांग थी कि हमें ऐच्छिक, आप जो 3 जिलों में भेज रहे हैं वो नहीं, हम जहां चाहते हैं वहां हमारा हस्तांतरण हो राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद। सरकार कह रही है कि नहीं, हमने 3 जिलों को तय करने के लिए बताया है। आप फॉर्म में सबमिट करिए कि 3 जिला में आप कहां जाना चाहते हैं, कहां कहां को आप चुनते हैं, और वहां हम आपका तबादला करेंगे उनमें 3 में से एक। शिक्षक ये भी बात सरकार की मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हम अपने ही मर्जी से चलेंगे। बिहार के शिक्षक कह रहे हैं कि आपकी जो सक्षमता परीक्षा है, इस परीक्षा को हम नहीं देंगे। बिहार सरकार ने कहा कि अगर सक्षमता का परीक्षा नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में यह कहा जरूर है कि वो एक फैसला नहीं, वो एक निर्णय है, और आगे जो है इस निर्णय पर मुहर लगना भी बाकी है। यानी 3 परीक्षा, अगर आप परीक्षा देते हैं, 3 से अब 5 हो गया है, 5 परीक्षा में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको जो है वो शिक्षक सेवा से हटा दी जाएगी, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। सरकार ने कहा कि अब इस पर हम विचार कर रहे हैं। देखिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने क्या वादा किया है, यह भी आपको लिए समझना जरूरी है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो बिना शर्त आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। राज्यकर्मी का दर्जा देने और राज्यकर्मी का दर्जा मांगने का मामला कोई नया नहीं है। वर्षों से बिहार के नियोजित शिक्षक राज्य की सरकारों से मांग करते रहे नियोजित शिक्षक का दर्जा देने की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब 2020 के चुनाव में जनता के बीच गए वोट मांगने, तब उन्हें बिहार के शिक्षकों का भी साथ मिला था। और आपको ये मालूम होगा, बैलेट वोट के मामले में तेजस्वी यादव हमेशा आगे रहे, और बैलेट वोट वही लोग कर सकते थे जो राज्य सरकार के कहीं ना कहीं पर उनकी ड्यूटी लगी हो और वो अपने मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में शिक्षकों की बड़ी आबादी ने बिहार में तेजस्वी यादव को तब साथ दिया था, क्योंकि तेजस्वी ने वादा किया था 2020 में कि वो शिक्षकों को नियोजित से राज्यकर्मी बनाएंगे। अब शिक्षक कह रहे हैं कि वादे आप लोग करते हैं, सत्ता का परिवर्तन इधर से उधर होता है, लेकिन हम सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे। राज्य की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सक्षमता की परीक्षा देनी होगी। अब ऐसे में कई कंफ्यूजन है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जो वादे किए थे, उन वादों को क्या नीतीश सरकार पूरा करेगी? ठीक वैसे जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से जो वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने उन वादों को पूरा किया था। दूसरी बात ये कंफ्यूजन शिक्षकों में ये है कि हम शिक्षकों की मांग है कि वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, तो क्या राज्य सरकार शिक्षकों के इस मांग को पूरी करेगी? क्योंकि राज्य सरकार अभी तक ये कह रही है कि हम आपको सक्षमता की परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। शिक्षक कह रहे हैं कि ऐच्छिक हस्तांतरण चाहिए, राज्य सरकार कह रही है हमारे मर्जी से हस्तांतरण मिलेगा आपको। तो बिहार की सरकार को ये क्लियर करना चाहिए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को ये क्लियर करना चाहिए कि जो जनता से वादे आप लोग करते हैं, शिक्षकों से जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा किया जाएगा या नहीं। अगर आप परीक्षा लेते हैं तो यही बात हो गई
जो तेजस्वी के साथ नीतीश की सरकार थी, उस सरकार ने जो निर्णय लिया उसी निर्णय में भाजपा ने हामी भर दी। बीजेपी नेताओं की बिहार में नीतीश कुमार के आगे चल नहीं रही है। बहरहाल शिक्षकों को इंतजार है कि सक्षमता से मुक्ति कब मिलेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।